नमस्कार मेरे सिंह राशि के दर्शकों। आज हम आपका जो बचा हुआ आधा साल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। गुरु महाराज जो हैं यह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जितने भी शुभ प्रभाव होते हैं, मतलब जितने भी अच्छी चीजें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं से गुरु महाराज का प्रभाव रहता है। तो हम आज ये जानने वाले हैं कि जो बचा हुआ साल है इसमें गुरु महाराज आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव। दर्शकों, 2 जून को गुरु महाराज 12 साल बाद अपने उच्च राशि कर्क राशि में आए। अब जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है, आप जान लीजिए सिर्फ गुरु महाराज नहीं, कोई और भी ग्रह, तो अपना 100% फल देता है। मतलब कि गुरु महाराज जो है ये शुभ ग्रह, मतलब कि ये जहां रहते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, वहां पर अपना शुभ प्रभाव देते हैं। खाली ये अपनी नीच राशि, मतलब कि ये मकर राशि में ना हो, कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर ये अपना 100% शुभ प्रभाव दे रहे हैं। अब ये कौन सा आपका घर है? ये खर्च स्थान है, उसके बाद ये आपका हानि का है, अस्पताल है, विदेश यात्रा है। मतलब कि यहाँ पर 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपके जो खर्चे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। दर्शकों, आप और अच्छे से समझ पाए इसलिए देखिए मैंने बगल में एक चार्ट लगा के रखा है, उसमें ये 12 जो घर हैं इनके बारे में दिया हुआ है कि कौन सा घर किस चीज के लिए। कि जैसे ये आपका वैवाहिक वाला, जीवन साथी वाला, ये कर्ज रोग शत्रु वाला, ये माता संतान, ऐसे अलग अलग आप देख रहे हो। तो आप अब ये समझ जाओगे कि गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके 12वें घर में। कहाँ? कर्क राशि। देखिए 4 नंबर, मतलब कर्क, कर्क चौथी राशि, अपना 100% शुभ प्रभाव दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो जो चीजें हैं जैसे खर्च वो बहुत कम हो जाएंगे, हानि होने की चांस आपको है ही नहीं। कब से? 2 जून से 31 अक्टूबर तक। मतलब कि आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप अब तक डर रहे थे एक तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि नहीं मैं ये चीज करूं तो इसमें हो सकता है हानि हो जाए या कुछ, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव डाल रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए काफी शुभ होने वाला है। अस्पताल भी हो सकता है आपको ये 2-3 महीने में जाने का मौका ही ना मिले, क्योंकि कोई भी इंसान अस्पताल नहीं जाना चाहता। अब ये तो यहाँ पहली बात हो गई। अब गुरु महाराज सिर्फ इस घर में प्रभाव नहीं डालते, वो और 3 घरों में प्रभाव डालते अपनी 3 दृष्टि से। उनकी जो पहली दृष्टि है वो है 5वीं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, वो यहाँ पर अपना 70% शुभ प्रभाव दे रहे हैं। ये आपका कौन सा है? माता शुभ स्थान वाला। उसके बाद वो 7वां घर, देखिए 5वां था, 6ठा, 7वां, यहाँ पर 75% शुभ प्रभाव। फिर 9वां घर, यहाँ पर 70%, क्योंकि 7वीं दृष्टि है ये जो सबसे मजबूत होती है, इसीलिए यहाँ पे 75%। देखिए मैं आपको प्रतिशत में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप समझ पाए कि गुरु महाराज कहाँ कितने ज्यादा ताकतवर है, कहाँ कितने कम ताकतवर। उनका एक तरीके से प्रभाव दिखाने के लिए मैं प्रतिशत का यूज कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। अब ये देखिए ये माता वाहन घर वाला है, तो यहाँ पे 70% होगा, मतलब कि आपके माता का जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। भले वो आपके लिए पूरी तरह शुभ ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा फल आपको वो देगा। वो वाहन मतलब आपका फायदा ही कराएगा, नुकसान नहीं कराएगा। ऐसे ही आपको नए कर्ज नहीं लेने पड़ेंगे। आपकी अगर कर्जा लिया है, ईएमआई उमाई जाती है, तो बहुत आसानी से आप भर देंगे। तो रोग की बात करें तो रोग एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई रोग जो बहुत पहले से परेशान कर रहा था, तो गुरु महाराज के प्रभाव से 2-3 महीना उसका जो प्रभाव है बहुत कम हो जाएगा। शत्रु भी एक तरीके से आपसे भिड़ने से पहले सोचेंगे और नई शत्रुता भी आपकी नहीं होगी।
यहाँ जो सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि यहाँ आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। अब वो लाभ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन धन लाभ होगा जरूर। आप इतनी पक्की बात है। ये दो मतलब 2-3 महीने में 31 अक्टूबर तक। अब देखिए, इसके अलावा गुरु महाराज आपके संतान प्रेम प्रसंग वाला जो घर है, इसके ऊपर भी अपना एक प्रभाव डाल रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, गुरु महाराज जो हैं वो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। तो मीन राशि पे तो पहले ही प्रभाव डाल रहे हैं, यहाँ पर वो अपना 65% जो है प्रभाव दे। तो संतान से भी शिकायतें अगर कहीं से आ रही थी तो अब नहीं आएंगी। हाँ, ये है कि पूरा नहीं सुधर जाएगा अगर आपका बच्चा शरारती या कुछ, लेकिन आपकी बात मानने लगेगा। उसके अलावा प्रेम संबंध जो है वो अच्छे चलेंगे। टूटने, ब्रेकअप होने या करवाहट आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे गुरु महाराज के प्रभाव की वजह से। तो आप देख लीजिए कि गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, यहां से वो कहां कहां आपके जीवन पर प्रभाव दे रहे हैं। देखिए, ये आपका पूरा जीवन है। आपका जीवन 12 भागों में बटा है। वो 12 भाग में क्या क्या आ रहा है आप वहां पर देख रहे हैं। तो उन 12 भागों मतलब आपके जीवन के 12 आयामों में 5 आयाम ऐसे हैं जहां पर गुरु महाराज अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। उसको एक तरीके से वो शुभ कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप मान लीजिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब इस स्क्रीनशॉट को कभी भी देखेंगे, आपको याद करना होगा कि हाँ, उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था दिनेश मिश्रा जी ने। तो वो जो प्रेडिक्शन है वो क्या था, तो आप पूरी मेरी बात याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप देखोगे 100%, 70%, ये सारी चीजें, और फिर ये बगल में जो घर मैंने बनाए हैं डिटेल में जो चित्र लगा हुआ है उसको आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, हाँ ये घर अच्छा फल देगा, ये अच्छा, ये अच्छा। तो आप एक तरीके से आपको पूरा मेरा प्रिडिक्शन जो है वो याद आ जाएगा, या फिर खुद से ही आप अपने मन में प्रिडिक्शन बना लोगे इन चीजों को देख। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें इतनी आसान आपके लिए रहे कि आपको जब जरूरत हो अपने फलादेश की, आपको फिर से पूरा वीडियो ना देखना पड़े, फिर से मेहनत ना करनी पड़े, आपका काम यूं ही हो जाए। अब दर्शकों, 31 अक्टूबर तक तो आपका मजा ही मजा, मतलब आप समझ लीजिए 2 बार मजा, एक बार नहीं 2-2 बार आपका मजा ही मजा। अब सिंह राशि वालों के लिए एक बात यह है कि 31 अक्टूबर को गुरु महाराज जो है कहाँ चले जाएंगे, ये आपकी राशि सिंह राशि जो है वो वहां पर आएंगे। तो अब जब सिंह राशि में आएंगे तो उनका घर बदल जाएगा एक तरीके से। वो उच्च राशि में भी नहीं रहेंगे क्योंकि अब वो अलग राशि में आ रहे हैं, तो उनका प्रभाव जो है वो भी कम हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक क्या हाल रहने वाला है हम उसको समझते हैं। देखिए, गुरु महाराज 31 अक्टूबर को कहाँ आ गए, यहाँ सिंह राशि। अब वो यहाँ उच्च राशि में थे तो अपना 100% प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जब वो आएंगे तो वो अपना 65% ही प्रभाव देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उच्च राशि में जब कोई ग्रह होता है तब वो सबसे ज्यादा ताकत। अब ये भले आपकी राशि में, लेकिन ये 65% ही प्रभाव देंगे। और ये कौन सा, ये आपका पहला घर है, ये आपके स्वास्थ्य वाला घर है। तो गुरु महाराज यहाँ प्रभाव देंगे, आत्मविश्वास देंगे आपको। उसके बाद गुरु महाराज यहां से बैठ के आपके फिर से वही गिन, आप घर बदल जाएंगे। 31 अक्टूबर तक आपके घर अलग, आप घर बदल जाएंगे अच्छे प्रभाव वाले। तो गिनेंगे कैसे, फिर से वही 1 2 3 4 5, यहाँ यहाँ पर वो अपना 40% सुप्रभाव देंगे। फिर 5 6 7, यहाँ 45%, फिर 8 9। गुरु महाराज की मैंने आपको बताया था 3 दृष्टियां, 5 7 9। तो अब दर्शकों, गुरु महाराज जो हैं कहा, यहां आपके संतान भाव को देख रहे हैं। तो अब जो पहले आपका मजा ही मजा था, अब सिर्फ आपका मजा ही रहेगा। मजा मजा मतलब 2 बार नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ वो 40% अपना सुख प्रभाव दे रहे हैं। मतलब संतान जो है आपकी बात मानेगा भी, कभी नहीं मानेगा,
लेकिन कम से कम ये है कि उससे कोई बड़ी शरारत या ऐसी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ प्रभाव दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग भी है, बुद्धि भी है, जो आपकी बुद्धि एक तरीके से बहुत काम कर रही थी तीव्र, लेकिन अब उतनी तीव्र नहीं काम करेगी, थोड़ा सा स्लोनेस आने लगेगा, सोचने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज मैं सोच क्यों नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं। फिर उसके बाद ये आपका वैवाहिक जीवन, जीवन साथी पार्टनरशिप वाला है। अब पार्टनरशिप से थोड़ी खटपट होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि पार्टनर से पूरा झगड़ा ही हो जाएगा, अलग ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गुरु महाराज जो है इसी तरह कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संघर्ष ना आए, चीजें थोड़ी खराब हो सकती, लेकिन गुरु महाराज जहां प्रभाव दे रहे हैं वहां सब बिगड़ जाए, ये लगभग नामुमकिन है। अगर वो मैंने आपको बताया वो अपनी नीच राशि में ना बैठे हो, अगर वो यहाँ बैठे होते तो यहाँ पर उनका प्रभाव 20% हो जाता, तब वो इस घर में और जहां जहां वो देखते वहां पे संघर्ष पैदा कर, पर अभी वो स्थिति नहीं आई। तो दर्शकों ये हो गया। फिर यहाँ 40%। देखिए अब वो धनु राशि को तो देख ही रहे, यहाँ प्रभाव दे ही रहे हैं। मीन राशि के वो स्वामी है, तो यहाँ 35%। अब आप देखिए एक चीज नोटिस कि जब गुरु महाराज 100% थे, यहाँ उनकी पावर पूरी थी, तब वो जहां दृष्टि डाल रहे वहां भी अधिक प्रभाव दे रहे, मतलब अधिक वहां पर एक कह दीजिए अच्छा प्रभाव दे रहे हो। लेकिन जब उनकी यहाँ पर पावर कम हुई तो क्या हुआ, यहाँ भी पावर कम हो गई। जैसे आप मान लीजिए हम टॉर्च से रोशनी मारते हैं, तो जो सोर्स होता है टॉर्च का, जहां से रोशनी निकल रही वो कितना ज्यादा है, वो अगर बहुत ज्यादा है तो आगे दूर तक ज्यादा रोशनी जाएगी। अगर सोर्स ही कम हो गया, प्रभाव ही शुरू में कम हो गया, तो आगे उनका जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। दर्शकों गुरु महाराज जो हैं एक तरीके से जो कुंडली है हमारी, इसके आप कह सकते हैं ड्राइवर, या हमारे जीवन को दिशा देने वाले ये गुरु महाराज है। जैसे एक गुरु हमें बताता है, हमारी जीवन को दिशा देता है, हमें समझाता है सही है क्या, गलत है क्या, कैसे आगे बढ़ना है, बस गुरु महाराज भी आपकी कुंडली में यही काम करते हैं। वो आपकी कुंडली, आपकी जीवन को एक अच्छी दिशा देते। तो देखिए ये आप चीजें समझ गए, बगल में चार्ट लगा हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे कि अब भाग्य वाला काम जो है, आपका भाग्य कहीं साथ देगा कहीं साथ नहीं देगा। यहाँ है जो है गुप्त, अचानक से धन लाभ नहीं होगा, लेकिन अचानक से धन कहीं जाएगा भी नहीं। दुर्घटना भी जो है आप पे दुर्घटना बचेंगी, अगर हो सकता है आपको छोटी मोटी चोट लग जाए, लेकिन गुरु महाराज जो हैं वो अपना प्रभाव देंगे, फिर भी वाहन और सारी चीजें बहुत शांति से और ठंडे दिमाग से चलाएं। तो देख लीजिए आप एक चीज कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो क्या है, नरम गरम जाएंगी, मतलब मजा रहेगा, पर बहुत ज्यादा मजा मजा नहीं, सिर्फ मजा। आप दर्शकों 13 दिसंबर के बाद गुरु महाराज जो है यही सिंह राशि वक्री हो जाए। अब जब वो वक्री हुई तो वो आपके लिए क्या पैदा करेंगे, ये प्रतिशत अब एक तरीके से हटा दी, संघर्ष पैदा कर। कब तक, 25 जनवरी तक। संघर्ष मतलब बच्चों की अब बहुत शिकायतें आने लगेंगी, एक तरीके से उनका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, एक तरीके से आपको बहुत गुस्सा आएगा, डांटेंगे, या हो सकता है आगे फिर अगर वो जॉब वॉब कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो जॉब पे उनका ध्यान नहीं लग रहा है, मतलब कि आपको उनसे कुछ ना कुछ शिकायत लगी ही रहेगी, वो लगभग 1-1.5 महीने। उसके बाद प्रेम प्रसंग में अगर शादीशुदा नहीं है या आपका कहीं अफेयर या ऐसा कुछ है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि 2 बात सुननी पड़े तो सुन लेंगे, लेकिन मन शांत रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो दर्शकों आप एक चीज ये जान लीजिए कि आपका जो बचा हुआ साल है ये आपको 3 फेज दिखाएगा। पहला मजा मजा वाला, कि आपके लिए जो जो घर मैंने आपको बताए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो सारे घर आपको बहुत अच्छा मतलब शुभ फल देंगे, काफी अच्छा। उसके बाद जो दूसरा फेज आएगा, जब गुरु महाराज सिंह राशि में आएंगे तो उतना मजा मजा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ रहेगा। कौन कौन से घर में, यहाँ 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 यहाँ। अब उसके बाद जब वो वक्री होंगे सिंह राशि में,
तब एक तरीके से थोड़ा थोड़ा संघर्ष पैदा करे। तो आपको जब वो वक्रीय है तो थोड़ा सावधान रहना है, कहाँ कहाँ ये घर ये घर ये घर और ये, यहाँ यहाँ आपको क्या रहना है, सावधान रहना कि हाँ ये चीज मुझे नहीं करना है, बच्चों पे ज्यादा क्रोध नहीं करना है और सारी चीजें जो वहां पर मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं आने आपको तरीका बता दिया, आप खुद से मैंने आपको प्रिडिक्शन भी दी, लेकिन आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको वो प्रिडिक्शन अभी कुछ समय ही याद रहे, उसके बाद आप भूल जाओ। लेकिन जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए एक तरीके से ये एक रिमाइंडर रहेगा, आपको जब जरूरत लगी तुरंत आपको चीजें याद आ जाए। तो दर्शकों, अब मैं सिंह राशि के बारे में और वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब सिंह राशि का बनाऊं तो आप तक वो वीडियो पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या है, आप वीडियो को जब लाइक करोगे तो क्या है, यूट्यूब एक तरीके से जैसे ही सिंह राशि आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सिंह राशि वाले हो, तो जैसे ही मैं सिंह राशि का डालूंगा तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा, आपके जो होम फीड है उसमें। तो दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में भी मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।